unstoppable, magnificent juggernaut. Team India are the undisputed champion of this T20 World Cup 2026. Back-to-back titles, first team to win it at home, first team to defend T20 World Cup. What are records? First team to win it for the third time. Wow, everything pure grit, glory for the Team India. It's already history created, defeated, repeated. Wow. So it's time for the team of the tournament. तो फिर जल्दी से स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन विद माय टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप। पहला जो खिलाड़ी होने वाला है वो होने वाला है डेफिनेटली एन ओपनर, राइट हैंडेड बैट्समैन, और उसका नाम लेने का कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कौन होने वाला है। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, संजू सैमसन द चेटा। अनडिस्प्यूटेड है क्योंकि ये प्लेस तो इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का है और वो है संजू सैमसन। 321 रन्स, ब्रेक्स विराट कोहली 319 रन्स, played just 5 matches, didn't play the rest of the 4 matches. Still, he managed to score 321 runs. He didn't score against associate nations or easy teams. He scored those runs in the crucial time, the moment when it matters the most. At the virtual quarterfinal versus West Indies, 97 not out. It was a mammoth chase, but he just nailed it. उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 और फाइनल में भी 89 न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो फिर संजू सैमसन इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट प्लेयर। और अब दूसरे ओपनर कौन होने वाला है, क्योंकि खिलाड़ी तो काफ़ी सारे मौजूद है ना। चाहे वो पाकिस्तान की साइब ज़्यादा फरन विथ 383 रन, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर टीम सेफर्ट विथ 326 रन, फिन एलन 298 रन। उसके बाद आपके पास एडन मार्क्रम का भी ऑप्शन है 286 रन, इवन ब्रायन बेनेट 292 रन, and Pathum Nissanka smashed a century against Australia while chasing, and he was pretty brilliant in the first phase of the tournament with 211 runs. But my team is going to build around pure impactful innings, pure impactful players, not statistical individuals. जी हाँ, और इसीलिए मेरे इस दूसरे ओपनर होगा इस टीम का फिन एलन with 298 runs. Yeah, I know size of the runs and Team Seifert has much more runs, but Finn Allen has actually impactful runs, very crucial for New Zealand. जी हाँ, सेमीफाइनल में 33 गेंदों में सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, एंड एट दिस फेज नॉकआउट सेमीफाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका, it was really very crucial for New Zealand to pave their way towards the final, and that's why he is going to be my number 2. At number 3, this is also undisputed place because this is going to be a pocket dynamo, a chota packet bada dhamaka, Ishan Kishan. What an incredible story of comeback. Yes, you heard it right. Ishan Kishan with 317 runs. इन्होंने भी तो विराट कोहली का 319 रन का रिकॉर्ड लगभग ब्रेक कर ही चुका था। खैर, लेकिन ईशान किशन 2 साल से टीम से बाहर हो गया, फिर डोमेस्टिक खेल के जिस तरीके से कमबैक किया और ओपनिंग में भी खेला, नंबर 3 में भी खेला, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली इम्पैक्ट छोड़ता गया और इसीलिए ही इज़ गोइंग टू बी माई नंबर 3। हाँ, सिमरन हेटमायर भी काफ़ी अच्छा खेला है, 248 रन विथ 19 ह्यूज सिक्सेस, लेकिन नंबर 4 पे मेरे इस टीम में जैकब बेथेल होने वाला है। जी हाँ, जैकब बेथेल जो नंबर 3, 4, 5 किसी भी पोजीशन में बखूबी से खेल सकता है, और जैकब बेथेल जो 280 रन्स किया है इस टूर्नामेंट में, खास करके सेमीफाइनल का वो नॉक टीम इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वानखेड़े के उस मैदान पर सेंचुरी कर दिया। अब तक की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का हाईएस्ट रन्स भी बना दिया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो फिर इस इम्पैक्टफुल इनिंग्स और थ्रू आउट द कैंपेन ही हैज़ लिटिल बट इम्पैक्टफुल रन्स, दैट्स वाई जैकब बेथेल इज माई नंबर 4। उसके बाद नंबर 5, दिस इज ऑल्सो अनडिस्प्यूटेड प्लेस बिकॉज दिस प्लेस बिलोंग्स टू हार्दिक पांड्या। जी हाँ, 9 विकेट्स विथ 217 रन। सिर्फ एक विकेट और हो जाता तो तीसरा खिलाड़ी हो जाता T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जिसके पास 10 विकेट्स और 200 से ज़्यादा रन हो जाता। 2 प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, और यही वो प्लेयर है जिसके चलते इंडिया को इतना बैलेंस मिलता है, चाहे वो बैटर हो, बॉलिंग हो,
इवन जसप्रीत बुमराह को भी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास वो पेडिग्री है जो कईयों के पास नहीं है। ही इज़ द बिग मैच प्लेयर। तो फिर वो है मेरे नंबर 5। नंबर 6 इन दिस टीम इज गोइंग टू बी एन अंडररेटेड साइलेंट किलर, अ जायंट, शिवम दुबे। With 235 runs, 5 wickets, he has been an incredible player in this tournament. इंडिया के लिए मुश्किल हालातों में आके रन बनाया है, चाहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो आखिर में आके 2 चौका लगाना, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ उनकी वो स्मैशिंग पारी नंबर 4 पे आगे आदिल रशीद को टेक ऑन करना। उसके बाद फाइनल में भी काफ़ी बढ़िया इनिंग्स, लास्ट ओवर में वो जो 24 रन बना के गया वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करके चला गया। तो फिर शिवम दुबे इज़ नंबर 6। अब नंबर 7 पे विल जैक्स, कोई तुलना ही नहीं है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था विल जैक्स, जिसको संजू सैमसन ने एक मिरेकल करके ब्रेक कर दिया है। तो फिर विल जैक्स इज़ गोइंग टू बाई माई नंबर 7। नंबर 8 पे 2 खिलाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, एक तो जेसन होल्डर और 2 अक्षर पटेल। जेसन होल्डर जिन्होंने 141 रन के साथ 10 विकेट भी चटकाया है, और अक्षर पटेल जो 11 विकेट चटकाया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उतना बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। और फील्डिंग में भी एक गन फील्डर है। जी हाँ, वो 2 कैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ पकड़ा था वो सच में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। तो फिर इस दोनों में से मैं जेसन होल्डर को ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे टीम में विल जैक्स है, एक स्पिनर ऑलरेडी है, और बाद में भी एक और लूँगा। लेकिन जेसन होल्डर का जो इम्पैक्ट रहा है, बैट के साथ साथ भी काफ़ी रन्स किया है, तो फिर मैं जेसन होल्डर को रखूँगा इस टीम में नंबर 8 में। नंबर 9 इज़ गोइंग टू बी अ स्पिनर। आदिल रशीद वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 13 विकेट्स विथ 8.19 बॉलिंग इकोनॉमी। लेकिन मेरे टीम का हिस्सा होने वाला है वरुण चक्रवर्ती। हाँ, अब सबके मन में सवाल है ना, लेकिन लिसन माई लॉजिक, ही इज़ नंबर 1 T20 वाइज बॉलर यार, 14 विकेट, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर विद जसप्रीत बुमराह। हाँ, पिछले कुछ मैचेस में रन पड़ गए, लेकिन एक बात याद रखना, पहले फेजेस में जब इंडिया के लिए वो क्रूशियल विकेट तो वो हर एक मैच में देते हुए आया है, लेकिन पहले फेजेस में जब वो 3 विकेट करके ले रहा था ना, तब वो अपना पूरा स्पेल नहीं किया था। अब जाके देख लो, चाहे वो नामीबिया के खिलाफ देख लीजिए, हर एक मैच में, ग्रुप मैच में वो 5 विकेट हॉल तो ले सकता था, कम से कम 2 मैच में ले ही सकता था, लेकिन वो अपने ओवर्स पूरे नहीं किया। कप्तान ने शिवम दुबे से बॉलिंग करवाया, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करवाया, क्योंकि वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था। अगर चाहते तो वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करवा सकता था, और वो शायद एक नहीं 2 5 विकेट हॉल भी ले सकता था, और तब उनके पास 18 विकेट्स विच इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। तब भी क्या आप वरुण चक्रवर्ती को इग्नोर कर पाते? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा दिस टीम इज़ गोइंग टू बिल्ड अराउंड प्योर इम्पैक्ट, नॉट स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल, और इसीलिए वरुण चक्रवर्ती इज़ गोइंग टू बी माई नंबर 9। नंबर 10 होने वाला है लुंगी एनजीडी। जी हाँ, एक और खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के लिए इस टूर्नामेंट में एक क्रूशियल प्लेयर रहा है, एंड ही वॉज इन द रेस फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट with 12 wickets and 7 point something economy. He was absolutely brilliant. उसके बाद नंबर 11 कोई शक ही नहीं है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई है ही नहीं। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी माई नंबर 11। और अब अगर 4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी देखा जाए तो फिर एक ओपनर टीम सेफर्ट, एक बैट्समैन सिमरन हेटमायर, एक ऑलराउंडर के तौर पर मैं अक्षर पटेल को रखूँगा, एक पेसर के तौर पर स्कैडले फान स्कैलक्विक। जी हाँ, ये हो गया मेरा 15 मेंबर्स का फुल स्क्वाड। और अब आपकी बारी है आउट ऑफ 10 इसको रेट करने की। कितनी दोगे? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो फ्रेंड्स, इस प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस आप देखना पसंद करोगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसी वीडियोज़ के लिए स्पोर्ट्स डिटेल्स को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना।